महाराष्ट्र का फैसला बिल्कुल बाबरी मस्जिद की तरह दिया है। मस्जिद का 500 साल का अस्तित्व माना, मस्जिद तोड़ना अपराध माना, लेकिन जमीन कब्जे वालों को दे दी गई। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बाबरी मस्जिद के होते मंदिर के हक में फैसला मुश्किल था, उसी तरह ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो आज फिर सीएम बन सकते थे। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कल सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो इस पूरे फैसले को बहुत बड़ी जीत मानकर चल रहे थे और ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को झटका है, 16 विधायकों की सदस्यता जाना तय है, और ये कहा जा रहा था कि शिंदे की भी सदस्यता जाएगी। लेकिन सवाल बड़ा है, सदस्यता जाने का जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जरिए विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया है वो किस पार्टी का है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी जो 16 विधायक तोड़ करके फ्लोर टेस्ट कराने के लिए गवर्नर को राजी करती है, क्योंकि गवर्नर भी भारतीय जनता पार्टी का है। गवर्नर के ऊपर भी सवालात खड़े किए गए हैं कोर्ट के अंदर। लेकिन कोर्ट ने किस तरह से इस पूरे मामले में लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं शुरू में लाइनें पढ़ी हैं, बाबरी मस्जिद का जो फैसला है आप उसको बारीकी से पढ़ेंगे। मानती है कि बाबरी मस्जिद थी, उसको गिराया जाना मुजरिमाना फेल था, लेकिन जगह उसके बावजूद आस्था को मानते हुए और यह कहा कि अगर मस्जिद नहीं गिराई जाती तो मुसलमानों के हक में फैसला होता, लेकिन मस्जिद शहीद कर दी गई है इसलिए अब वहां पर मंदिर बनाया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का फैसला है कि अगर इस्तीफा नहीं दिया होता तो सरकार उद्धव ठाकरे की बनती, लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार पहले ही दिन से जब इस तरह की घटना वहां पर घटी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें कहीं रिलीफ नहीं दिया गया। जो कल फैसला आया उसमें हर टॉपिक पर, हर बात पर, हर मरहले में यह कहा गया कि यह गलत था, यह गलत था, यह गलत था, लेकिन उसके बावजूद सरकार अब आपको हक नहीं होगा क्योंकि आपने फ्लोर टेस्ट पर आप नहीं गए, आपने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया। इस पूरे मामले को लेकर एक मौलाना महमूद दरियाबादी ने एक बड़ा शानदार मजमून लिखा है, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, पूरा मजमून तो नहीं। उन्होंने लिखा है कि दरअसल बीजेपी के इशारे पर शिवसेना में बगावत हुई, विधानसभा के 16 सदस्य अलग हुए, तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सूचना दी गई, उन्होंने तुरंत विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना कोर्ट पहुंची, कोर्ट ने कहा चिंता मत करो, विधानसभा गलत थी, ये पार्टी के आंतरिक मामले में दखल देने और उन्हें विधानसभा में लाने का कोई अधिकार नहीं था। सवाल यह है कि जब शिवसेना उस वक्त शिकायत लेकर पहुंची थी, कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को सही ठहराया, आपने इसे क्यों नहीं रोका? अब जबकि पिछली सरकार गिर चुकी है और नई सरकार बन चुकी है तो इस फैसले का क्या मतलब? दूसरी बात, जब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना था उस वक्त शिवसेना द्वारा मनोनीत मुख्य सचेतक ने विधानसभा के सभी सदस्यों को सदन में उपस्थित होकर शिवसेना के पक्ष में मतदान करने का आदेश दिया था। क्योंकि मुख्य सचेतक के आदेश की अवहेलना करने से विधानसभा की सदस्यता चली जाती, इसलिए बागी गुट और भाजपा ने मुख्य सचेतक को हटाकर अपने नौकर को इस स्थान पर लगा दिया। शिवसेना तब अदालत पहुंची, कहा कि इस तरह से तो हमारी सरकार गिर जाएगी और दूसरी सरकार बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ होगा। अदालत ने कहा चिंता मत करो, हम बैठे हैं। अब अदालत का फैसला था कि पूर्व सचेतक को हटाने का फैसला चीफ व्हिप भी गलत था। अब सवाल यह है कि इस गलत फैसले को पहले क्यों नहीं रोका गया? जब इन दो गलत फैसलों के कारण यह तय हो गया कि शिवसेना सरकार गिर जाएगी और भाजपा के साथ मिलकर बागी सरकार बनाएगी, तब शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देना उचित समझा। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, फ्लोर टेस्ट करना चाहिए था, उसका सामना करना चाहिए था। अगर उद्धव ठाकरे
इस्तीफा नहीं देते तो हम आज ही उनकी सरकार बहाल कर देते। अब सुप्रीम कोर्ट से कौन पूछे कि अगर दो गलत निर्णय लेने वालों को पहले ही रोक दिया गया होता तो फिर ये समस्या पैदा ही नहीं होती। अब आखिरी बात, अब 16 विधायक हैं जिनमें मुख्यमंत्री खुद हैं शिंदे। उनकी सदस्यता के लिए कहा है कि स्पीकर फैसला करें। अब स्पीकर किसका है वो आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का है। और उसके साथ ही दूसरी बात ये कही है कि इसको फैसला करने के लिए हम 5 रुकनी बेंच है, हम नहीं कर पाएंगे, जिसमें चीफ जस्टिस खुद थे। कहा कि इसका फैसला अब 7 रुकनी बेंच करेगी, यानी 7 जज फैसला करेंगे। ये कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के बहुत ही शानदार सवाल उठाए गए हैं मौलाना के ज़रिए, और इस पूरे मामले में पूरी तरह से ये स्पष्ट हो गया, जिसको एक जीत मान कर चला जा रहा है। खुद उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, लेकिन जिस तरह से इसमें खेल हुआ है वो आपने स्टेप बाय स्टेप देखा। शुक्रिया आपको। हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।